देश का प्रधानमंत्री हिंदू और मुसलमान नहीं होता है, वो हिंदुस्तानी होता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। आप हमें हिंदुस्तानी नहीं मानते। बिल्कुल मानती हूँ मैं, हम बन सकते हैं। आप जय श्री राम पर बोल सकते हैं, अयोध्या पर बोल सकते हैं, तालिबान पर बोल सकते हैं। तालिबान पर तो प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री जी बोले तालिबान पे बोल ही नहीं रहे साहब, कर रहे बेच एंड वाट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे ये देश की पॉलिसी है, सर्वदलीय बैठक हुई है। दलाल दलाल। मैडम मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए तालिबान के बारे में क्या बोला प्रधानमंत्री ने? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं तो कह रही हूँ वेट एंड वॉच, उसमें बोलना क्या है? तो यही तो मैं कह रहा हूँ। चलो भाई। दोस्तों, गोदी मीडिया के गोदी एंकर पिछले कुछ सालों से लगातार सत्ता के लिए बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इनके डिबेट में आए दूसरे पार्टी के प्रवक्ता इनकी जमकर क्लास लगाते हुए दिखते हैं। कैसे, आप ये वीडियो देखिए। आप ऐसा क्यों करते हैं कि जब मुसलमानों को देखने लगते हैं तो आपको चाहिए कि सब कुछ सजाकर उनको थाल में दे दिया जाना चाहिए? एक सारे विक्टिम मुसलमान ही हो गए। एक बात सारी मैडम, मुफलिसी, गरीबी, लाचारगी जो है वो आप लोगों ने मुसलमानों को समझ क्या रखा है कि बगैर आप लोगों की मदद के वो ऊपर उठ नहीं पाएगा। मैडम सुनिएगा, आप उनको डराएंगे, वो आपको वोट करेगा, ये विशिष्ट सर्कल चलता चला जाएगा, आप उनको मेन स्ट्रीम में आने नहीं देंगे। मैडम हम डरा नहीं रहे। असीम वकार साहब कैसे मुकाबला करें, बताइए ना मुझे, कैसे मुकाबला करें? आप कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद जो है उनको बुलाने से आदमी डरता है उनकी पार्टी में। आपकी पार्टी में तो गणपति बप्पा मौर्य कहने से डरता है, फिर माफी मांगनी पड़ जाती है। अच्छी बात आपने कही। सुनिए अब, अहमद पटेल साहब गुजरात में राहुल गांधी के चुनाव पे चले गए। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी गुजरात में खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया, ए गुजरातियों, एक मुसलमान तुम्हारा मुख्यमंत्री बन जाएगा, होश में आ जाओ। राहुल गांधी जी ने दूसरे दिन टिकट कटाया, अहमद साहब को दिल्ली भेज दिया। राहुल साहब को मुकाबला करना चाहिए था। सुनिए मैडम, नहीं मैडम, मैडम एक मिनट, मैं सिर्फ नहीं मैडम, नाम भूल रही हूँ, मुझे राहुल गांधी जी को मुकाबला करना चाहिए था। कहानियों का राहुल गांधी जी को मुकाबला करना चाहिए था। मुझे एक सेकंड, कोई सच्चाई नहीं। मुझे ये बताइए, जानकारी सिर्फ AIMIM। मुझे ये बताइए कि साउथ का कोई राष्ट्रपति था मुसलमान बीजेपी के कार्यकाल में? राष्ट्रपति कौन था? प्रधानमंत्री का नाम बताइए मुसलमान। नहीं, प्रधानमंत्री तो आप नहीं मैडम, कोई प्रधानमंत्री का नाम बताइए मुसलमान, और किसी डिप्टी प्रधानमंत्री का मुसलमान का नाम बताइए। मैं कह रही हूँ प्रेसिडेंट का नाम बताइए। हाँ जी, तो रूबिका लियाकत ये कह रही है कि आप लोगों ने मुसलमानों को समझ क्या रखा है, आप लोग डरा रहे हैं। बताइए, रूबिका ने कितनी बड़ी बात कही, जैसे मानो कि मुसलमानों की सबसे बड़ी हमदर्द यही है। लेकिन पूरे देश को पता है ये कितनी बड़ी हमदर्द है या फिर आस्तीन की सांप है। बहरहाल इस पर असीम वकार साहब इसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहते हैं कि डरा कौन रहा है, मैं बता देता हूँ। गुजरात में मोदी के द्वारा दिए गए एक कम्युनल स्पीच का यहाँ पर रेफरेंस देते हैं, जिसके बाद इसकी बोलती बंद हो जाती है। मतलब जो डरा रहा है उससे ये गोदी एंकर सवाल नहीं पूछेंगी, और जो सत्ता में नहीं है उसे डराने की बात कर रही है। दरअसल हकीकत से इन्हें वास्ता नहीं, और आंख मूंद करके जो है सत्ता की चापलूसी ये लोग पिछले कुछ सालों से लगातार कर रहे हैं। लेकिन कोई कपड़ों से पहचानने की बात कर दे, कोई कम्युनल स्पीच दे दे, कोई आर्मी के नाम पर वोट मांग ले, तो इनके गले सूख जाते हैं, जैसे मानो कि इन्हें सांप सूंघ गया हो। आप काहे पीछे जा रहे हैं? प्रेसिडेंट का नाम बताइए ना। नहीं, मैं प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा हूँ। हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं देश का। अब्दुल कलाम का नाम लेने से आप क्यों प्रधानमंत्री मुसलमान देखना हैं? चाहते हैं, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनमें से जो लोग हमसे सहमत हैं, देश का प्रधानमंत्री और मुसलमान हैं, वो भी चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री हिंदू और मुसलमान नहीं होता है, वो हिंदुस्तानी होता है। तो बनाइए, आप हमें हिंदुस्तानी नहीं मानती? वो हिंदुस्तानी होता है। आप हमें हिंदुस्तानी नहीं मानती? बिल्कुल मानती हूँ मैं। हम बन सकते हैं। लेकिन आप मेरे सवाल को इधर से उधर क्यों लेकर गए? मैंने आपसे कहा कि आपकी पार्टी में गणपति बप्पा मौर्य बोलने से आदमी को पीछे क्यों हटना पड़ता है? ये जिन्होंने बोला था, नहीं ये सवाल उनसे पूछिए मैडम। अरे आपके पार्टी, आप जय श्री राम पर बोल सकते हैं, अयोध्या पर बोल सकते हैं, तालिबान पर बोल सकते हैं, और वारिस पठान पर नहीं बोल सकते। तालिबान पर आपको भी डर लगता है? तालिबान पर तो प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे, मेरी हिम्मत कहां से हो जाएगी? प्रधानमंत्री जी बोले तालिबान पे बोल ही नहीं रहे साहब, कर रहे वेट एंड वाट, वेट एंड वॉच। हाँ, वेट एंड वॉच की पॉलिसी है देश की। प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे तालिबान पे, मैं कैसे बोलूंगा? पॉलिसी है, सर्वदलीय बैठक हुई है। तो जी यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से रूबिका लियाकत किसी साउथ के एक राष्ट्रपति के बारे में बोल रही हैं कि साउथ का कोई राष्ट्रपति था मुसलमान। तो मैडम जी, था नहीं बल्कि थे। इतना तो संस्कार होना ही चाहिए कि देश के राष्ट्रपति चाहे वो पास्ट के रहे हों या फिर प्रेजेंट में हो, इतना तो सम्मान देना ही चाहिए। लेकिन इनसे सम्मान की भी उम्मीद करना बेईमानी
आनी होगी, क्योंकि ये क्या है हकीकत पूरे देश को पता है। तो मैं इनके मेमोरी को दुरुस्त करना चाहूंगा कि वो मुसलमान राष्ट्रपति जिसके बारे में ये यहाँ पर जिक्र कर रही हैं, दरअसल वो कांग्रेस के टाइम में राष्ट्रपति बने थे, बल्कि बीजेपी के समय में नहीं। तो लोगों को गुमराह करना तो कम से कम बंद कर दीजिए कि वो बीजेपी के समय में बने थे। तो इस पर असीम वकार साहब ने ये भी पूछ लिया कि क्या कोई डिप्टी पीएम भी बीजेपी के शासन में बना है, क्या कोई पीएम भी बनेगा। ये सवाल पूछते ही इनके हलक सूख गए, एक जवाब नहीं निकलता दिखा। इसके बाद रूबिका का ये कहना है कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू या मुसलमान नहीं होता, बल्कि हिंदुस्तानी होता है। तो तरीके से इस पर मोदी से ही सवाल पूछ लेना चाहिए था कि कपड़ों से पहचानने की बात आपने क्यों की। किसी भी रैली में जा करके मुसलमानों से डर बता करके वोट मांगने की गंदी राजनीति वो क्यों करते हैं। दरअसल ये सारे सवाल तो पूछे जाने चाहिए थे। जब हिंदू मुसलमान नहीं होता तो फिर आखिर ऐसी गंदी राजनीति क्यों होती है, और होती है तो फिर सवाल क्यों नहीं पूछे जाते। और जब तालिबान पर बातचीत शुरू हुई तो तालिबान के मुद्दे पर तब प्रधानमंत्री मौन थे, और इस पर पूछ लेने पर रूबिका खुद फंस गई। कैसे, देखिए। मैडम मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए तालिबान के बारे में क्या बोला प्रधानमंत्री ने। मैं तो कह रही हूँ वेट एंड वॉच, उसमें बोलना क्या है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ। मजा आया।